कि आज हम जो बात करेंगे वो बेसिक की बारे में बात करेंगे। अब अगर किसी लैंग्वेज को आपको सीखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बेसिक सीखना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, है ना? और इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के भी बेसिक हैं अपने, और उस बेसिक से जब भी हम कहीं पर उस बेसिक को छोड़ देते हैं, तो ही हमारा जो बिज़नेस है वो डाउन चला जाता है। हम जो है कहीं न कहीं जो है अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क नहीं फिर कर पाते, है ना? तो हम जो अगर करें इस बिज़नेस को बहुत तेज़ी से अगर हमें करना है, तो हमें अपने बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है? बैक टू बेसिक। हम 4 बेसिक के बारे में बात करेंगे। हमारे बेसिक बहुत सारे हैं, लेकिन 4 बेसिक वो हैं, जो इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग जो फंडामेंटल है, वो 4 बेसिक के ऊपर है। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। अब आप लिखिए, आप जो है आपके पास अगर डायरी, पेन है या कॉपी कुछ भी आपने ले रखा है, तो इस जो मेन टॉपिक है, इसको ज़रूर लिखिए। क्योंकि ये आपको अपने ग्रुप में अपने लीडर को सिखाना पड़ेगा, नए जो लोग आएँगे उनको सिखाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहला जो बेसिक है वो है हमारा लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है? अब लिस्ट बिल्डिंग व्हाई? क्यों बनाएँ लिस्ट? कैसे बनाएँ? ठीक है? कोल्ड कॉन्टैक्टिंग टू इंक्रीज़ लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारा का सारा लिस्ट बिल्डिंग के अंदर आता है। पहले तो क्यों, क्या, कैसे के बारे में बात करना है, ठीक है? मतलब आप अपने आप से खुद बात कर सकते हैं, क्यों, क्या और कैसे। उसके बाद अपनी लिस्ट को कॉन्टैक्टिंग के ज़रिए बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है? वो आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाती है। तो सबसे पहला जो बेसिक है इस बिज़नेस का, वो है लिस्ट बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, आप सब में से कितने लोगों ने लिस्ट पैड के अनुसार बना रखी है? जो आपके पास पैड है, क्या आपके पास पैड है और आपने उस पे लिस्ट बनाई हुई है? जी। कितने लोगों ने? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? अगर नया पर्सन भी है, अभी इस महीने जॉइन किया है या पिछले महीने जिन्होंने जॉइन किया है, कितने लोगों ने लिस्ट अपनी तैयार की हुई है? के प्रमोद जी, राहुल जी, जी, विक्रम सैनी जी। आप देखेंगे जितने भी लीडर होंगे, उनके पास एक खास चीज़ होगी, कॉमन चीज़ होगी। जितने भी मेन लीडर होंगे, उनके पास एक कॉमन चीज़ होगी, उनके पास लिस्ट होगी, उनकी खुद की लिस्ट होगी, ठीक है? उनकी खुद की होगी, उनके ग्रुप की भी होगी, है ना? तो खुद की लिस्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, कमलकांत जी हैं, तो ये सारे लीडर हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, अगर कोई न्यू पर्सन है और वो इस बिज़नेस को जॉइन करता है, तो सबसे पहला काम, अगर ये लीडर अपनी लिस्ट बना रहे हैं, तो आपको भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ज़रूर बनानी पड़ेगी। बिना लिस्ट के आप इस बिज़नेस में ज़्यादा लंबे टाइम टिक नहीं पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो बेसिक है, वो लिस्ट बिल्डिंग का है, ठीक है? क्यों बनाएँ? अच्छा, आप ये बताइए, ऐसा कौन-सा काम है अगर आपके घर में कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो क्या उसमें लिस्ट नहीं बनाते हो? बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? जी, क्यों, नए पर्सन ज़रूर लिखें, ठीक है? बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, है ना? तो हर जगह पर, चाहे पैदा होने के टाइम पे, चाहे मरने के टाइम पे, इस बीच में जितने भी फंक्शन आते हैं, उन सब में लिस्ट बनती है। तो जब वहाँ पर लिस्ट बनती है, तो बेसिक है, नीड है लिस्ट की हमारे इस बिज़नेस के अंदर भी, ठीक है? कैसे बनाएँ, वो मैं बताऊँगा। लिस्ट जब खत्म हो जाए, तो किस तरीके से उसको बढ़ाएँ, वो प्रोस्पेक्टिंग से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, इसमें ज़रूर लिखिए, जो नए पर्सन हैं वो तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि पुराने लोग तो
ज्यादातर जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स थ्योरी के बारे में लिखिए, लिस्ट मेकिंग। अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो सबसे मेन टॉपिक है लिस्ट मेकिंग का, फ्रेंड्स थ्योरी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के जो शब्द हैं, एफ, एफ फॉर फ्रेंड्स, दोस्त, है ना। आर, आर फॉर रिलेटिव्स, जितने भी जान पहचान के जो दोस्त हैं वो, सगे संबंधी। आई, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जहां आप पढ़े हो, आपके जो सहपाठी रहे हैं, आपके जो सहयोगी हैं। एम्प्लॉय, ई, एम्प्लॉय सह कर्मचारी, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट बनाइए। एन, नेबर्स, आपके पड़ोसी, अभी के पड़ोसी, जहां पहले रहते थे वहां के, उस टाइम के पड़ोसी, है ना। डी, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, पेशेवर जो होते हैं, उनकी भी आप लिस्ट बनाइए। मेरा नाम विशाल काम्बोजी की लिस्ट में था, इसी वजह से शायद मैं आज बिजनेस में हूँ, है ना। तो लिस्ट जरूर चाहिए आपको। एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी। आप सोचिए, आपके पास, जैसे आवेश जी, मैं अगर आपसे बात करूं तो कितने लोग हैं आपके ग्रुप के अंदर, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, या आपके मोबाइल के अंदर लिस्ट है, कॉन्टेक्ट में कितने लोग हैं आपके। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या आप सभी लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके मोबाइल की जो लिस्ट है उसमें कितने लोग हैं। सोनू कुमार, ITI 300, बिल्कुल। जी आवेश कुमार जी, आपके आपके पास कितने लिस्ट हैं, कितनी लिस्ट होगी आपके मोबाइल के अंदर। 150, बिल्कुल। सभी के पास लगभग लगभग नॉर्मली 200, 300, ठीक है, इतनी ही लिस्ट होती है ना। लेकिन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। 1.35, 1.5 के करीब हो चुकी होगी शायद अब तक तो, है ना। जी 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 जी, 150 करोड़। 150 करोड़ में से 200 अगर निकाल दें, मैं कहता हूं अगर आप 50 को भी छोड़ दो तो 100 करोड़। इतने लोग स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, इन लोगों की लिस्ट आप बना सकते हो। इन लोगों की लिस्ट आप बना सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट है। लोग कहते हैं लोग हैं नहीं, बहुत, हर दिन 18 साल के इतने बच्चे हो जाते हैं, इतनी एज, मतलब 18 साल की एज में बहुत सारे लोग जो है नए कदम रखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा, इस लिस्ट में स्ट्रेंजर को बहुत ज्यादा महत्व देना है। फिर आपको स्टार कैटेगरी में रखना है, यानी कि जो व्यक्ति आपसे ज्यादा अमीर है उनके नाम पर आप स्टार लगा दें। जो थोड़ा सा भी आपसे अ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, या आपको लगता है कि मैं मेरी जो इनकम है 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, और आपके जो सहपाठी है या कोई भी है जान पहचान का, उसकी 30,000, 35,000, 50,000, 1 लाख है, तो उनको, उनके आगे आप स्टार लगा दें। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये लिस्ट तैयार हो सकती है आवेश जी। जी, ये बेसिक है, लेकिन जो मेन आगे ट्रेनिंग होगी, जब तक हम ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आपकी अब लिस्ट बन चुकी है। अब कॉन्टेक्टिंग करना है। कॉन्टेक्टिंग कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं जी 200 लोग हैं, अब मैंने कहा स्ट्रेंजर सबसे ज्यादा बिजनेस में इसमें काम करते हैं, तो स्ट्रेंजर कहाँ से आएंगे। आपको कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग सीखनी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट करना आना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, हर इंसान जो है, जो मनुष्य है,
आदमी जो है ना, जेंट्स, उसके अंदर ईगो होती है, वो नॉर्मली बात नहीं करता किसी से, है ना? उसे अपने आप के अंदर जो है एक अलग सी भावना होती है कि वो बात करते हुए हिचकता है ना? लेकिन अगर 2 लेडीज इकट्ठा बैठ जाएँ, तो कितनी देर में उनकी दोस्ती हो जाएगी? मैं कहता हूँ कि आधा घंटा नहीं लगेगा उसके घर के बारे में और उसको उसके घर के बारे में पता करने में, है ना? जी, एक बहुत बढ़िया लिखा कि 10 से 15 मिनट लगेंगे, है ना? लेकिन एक जेंट्स अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहा हो, बस में बैठ जाए, 5 मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? अगर एक जेंट्स ट्रैवल कर रहा हो और वो सहारनपुर से बैठे, ठीक है? चाहे वो बंगाल चला जाए, लेकिन वो बात नहीं करेगा, है ना? तो इस ईगो को आपको हटाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप जाओ, चाहे कोई प्लेस हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, ट्रेन हो, ट्रैवल जहाँ पर भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ में भी ट्रैवल कर रहे हो, अभी हॉस्पिटल्स में भरमार है, आप किसी रिलेटिव को देखने जा रहे हो, है ना? तो हर जगह पर जो है आप कॉन्टैक्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? कैसे? यंग प्रोफेशनल या ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, अगर कोई यंग प्रोफेशनल है, नया यूथ आ रहा है, तो उसको क्या बताना है आपको कि मैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पर काम कर, ठीक है? 40 साल से ऊपर का कोई बंदा मिलता है, तो उससे क्या कर बताना है कि मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में भाई साहब, आज के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे, अभी डेंगू चल रहा है, सबका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि सबकी प्लेटलेट्स डाउन है। सबका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि चिकनगुनिया होते ही सबको पेन हो रहा है और ये गठिया मतलब अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिससे हम लोगों को हेल्दी बना सकें, ठीक है? तो वो पूछेगा ही पूछेगा 100%, है ना? वुमेन से आप बात कर सकते हो, लेडीज़ से आप अगर आप बात करते हो, तो आप बात कर सकते हो मैं लेडीज़ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। ठीक है? तो आप इस तरीके से आप अपना अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो। हमेशा देखना है आपको, आप अगर यंग है कोई, उसकी उम्र 18, 19 या 20 साल है, अगर आप उससे हेल्थ की बात करोगे, तो शायद वो आप की बात को सही तरीके से नहीं समझेगा। क्योंकि उसकी उसे हेल्थ की इतनी वैल्यू नहीं है। उसे नहीं उसे अवेयर होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसे अभी ज़िंदगी उसकी स्टार्ट हुई है। लेकिन 40 साल का जो बंदा है, उससे अगर आप हेल्थ की बात करोगे, तो वो 100% वो इस पे फ़ोकस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी या तो वो किसी बीमारी से ग्रसित होगा या उसके आस-पास कोई ना कोई बीमार होगा। तो उसके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ यार, आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना? लेडीज़ से बात कर सकते हो कि आप जो है आप अपने हस्बैंड के साथ मिल कर के अगर काम करेंगे, तो आप बहुत बढ़िया अपना परिवार चला सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है? इसमें एक खास पॉइंट और है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, इसमें लिखा नहीं हुआ है। अगर आप हस्बैंड-वाइफ कहीं किसी के घर में जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने या किसी के पास जाते हैं, तो जेंट्स के पास ड्रीम्स कम होते हैं और लेडीज़ के पास ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जेंट्स के पास अगर एक जीन्स और टी-शर्ट मिल जाए, तो वो ही 6 महीने निकाल देता है। 2-3 जोड़े अगर उसके पास हो तो बहुत है। लेकिन लेडीज़ को हर 1 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद उसे नया, क्योंकि नया फ़ैशन चलेगा, नए सूट चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए, नया ईयररिंग चाहिए, नया पेंट चाहिए, नेल पेंट चाहिए, नए लिपस्टिक शेड्स आते हैं, नए लिपस्टिक शेड चाहिए। तो उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। है ना? तो वो लेडीज़ के हमेशा ड्रीम्स के अगर आप काम करोगे, तो वो 100% जो है काम करेगी। तो आप जो है कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग के ज़रिए आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के ज़रिए
आप अपनी इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये काम अगर आप करोगे तो इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा? अगर इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ठीक है? अगर 40 साल की उम्र के बंदे से आप कहोगे, ठीक है, कि मैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हर आदमी को अपनी चीज़ की ज़रूरत होती है ना? हर आदमी को अपना-अपना चाहिए, मतलब उसे अपने लिए कुछ चाहिए। अब उसके लिए आप क्या दे सकते हो? क्या आप उसको दिखा रहे हो? ठीक है? उसको वो ही काम करे, ठीक है? अब इसमें काम क्या आएगा? इसमें काम आएगा 5C इन्विटेशन। आप देख सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको मैं आपके पास भेज भी सकता हूँ। इन्विटेशन जब हम बात करते हैं, सबसे पहले फॉर्म, FORM की बात करेंगे। फैमिली, आपके घर परिवार में कैसे हैं, हाल-चाल पूछेंगे, है ना? आपका व्यवसाय कैसा है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे। फिर रिक्रिएशन, उनके खाली समय के कार्यों के बारे में पूछेंगे, कि आप जब खाली होते हो, कहाँ घूमने जाते हो, मूवी देखने जाते हो या बच्चों के साथ खेलते हो, ठीक है? तो वो ज जो ऑक्यूपेशन पे प्रेशर आया तो रिक्रिएशन से थोड़ा-सा वो अलग हो जाएगा, है ना? फिर आप उसको लास्ट में मनी मैसेज देना होता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। जब आप उससे हटे, जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या किसी की शॉप पर हैं, तो अब जब आप जाने लगे, तब आपको मैसेज देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैसेज की जगह पूरा का पूरा प्लान शो कर देते हैं वहीं, बातों-बातों में। राइटिंग में कुछ नहीं, बातों-बातों में प्लान शो कर देते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको मैसेज देना है। क्या स मैसेज देना है कि अगर आपको खाली समय में अपनी लाइफ़ को बदलने के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए, जो आपकी लाइफ़ को बदल सके, तो कैसा रहेगा? तो उसको एक सिंपल मनी मैसेज आपको देना है, सिंपल सी बात, ठीक है? तो ये फॉर्म हमेशा, कन्वर्सेशन हमेशा इस तरीके से आप करेंगे, तो 100% आपके रिज़ल्ट आएँगे। सेकंड सी, फर्स्ट सी कन्वर्सेशन, सेकंड सी कॉम्प्लीमेंट। हमेशा प्रशंसा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए। उस व्यक्ति की सच्ची प्रशंसा करें और उसे बताएँ कि वो कितना योग्य है इस कार्य के लिए, है ना? हम यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो हर आदमी का जो है अपनी अपनी ख़ासियत है। हर आदमी के अंदर कुछ ऊपर वाले ने गुण दे करके भेजा है। बस आप उसको देखने वाले होने चाहिए। अगर आप उसकी सच्ची प्रशंसा करें, ठीक है? तो वो आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को सुनते नहीं, हम लोगों की प्रशंसा नहीं करते हैं। है ना? हमारी प्रशंसा कोई कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों की प्रशंसा में हम कंजूसी करते हैं, है ना? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बनाइए हमेशा। हमेशा जब भी आप बात करें तो इस तरीके के पॉइंट पे बात करें, ताकि वो हमेशा उत्सुक रहे इस चीज़ के लिए। कैसे? इनमें कुछ मेन पॉइंट है। सर, यह एक जीवन बदल देने वाला अवसर है। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें लोगों ने, 10 लाख लोगों ने कार अचीव की हुई है। ठीक है? तो इस तरीके का कोई ना कोई पॉइंट आप ले लीजिए। यह जो है डायरेक्ट आप बिज़नेस कर सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस प्रोजेक्ट है कि डायरेक्ट बिज़नेस कर सकते हैं। यह एक न के बराबर निवेश करने के साथ-साथ एक अच्छा आय देने वाला प्रोजेक्ट है। ये आपके घर से चलने वाला प्रोजेक्ट है। पार्ट टाइम आप साइड बिज़नेस इसको कर सकते हो और इस साइड बिज़नेस से आपकी लाइफ़ बदल सकती है। यह एक धन कमाते हुए धन की गुलामी से आज़ाद होने का अवसर है। या कुछ आदतों को अगर आप बदल देते हैं, तो आपको अमीर बनने का एक अनोखा तरीका आपको मिल जाएगा। यह 1 से 5 साल का लचीला व्यापार है, यानी कि आप इसे कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। यह एक इंटरनेशनल बिज़नेस है, जो आपकी पहचान को पूरी दुनिया करवाता है। मतलब आपकी पहचान को पूरी दुनिया से कराता है, ठीक है? तो
इस तरीके से कोई ना कोई इस तरीके का उत्सुकता भरा कोई ना कोई ऐसा वाक्य जरूर बोले ताकि वो उत्सुक हो इस बिजनेस को सुनने के। हमेशा नियंत्रण में रहे, कंट्रोल रखे। ठीक है, आपको डायरेक्ट एकदम से सारी चीजें नहीं बतानी है ना, तो आपको कंट्रोल रखना है। आप कह सकते हो कि इसके लिए बहुत से लोगों से बात चल रही है, पर इसमें कुछ ही लोगों को शामिल किया जाना है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, हम अगर 100 लोगों से मिलते हैं, मेरा जो टारगेट है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं 100 लोगों से अगर मिलता हूँ, मुझे उनमें से कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं, जो जुनूनी हो, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हो। अगर वो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ। अगर वो अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, ठीक है, वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स यूजर बनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट्स यूजर के तौर पर ही देखता हूँ। मैं उनको बिजनेसमैन के तौर तरीके से नहीं देखता। मैं अगर 100 लोगों से मिलूं, तो उनमें से मुझे पता है 100 में से कुल 10 ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए मिलेंगे, सिर्फ 10। और 10 वो लोग होंगे जो क्राउन होंगे, 10 वो लोग होंगे जो यूसीडी जाएंगे, और 10 वो लोग होंगे जो आपको करोड़पति बनाएंगे। अब हमें उन 100 में से 10 लोगों को ट्रैक करना होता है, उन 10 लोगों को फोकस करना होता है, और उन लोगों को हम ढूंढते हैं। तो आपको नियंत्रण करना है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, मैं भी सिलेक्ट करता हूँ, आपको भी सिलेक्ट करना है। आप देखिए, जब मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, वीआईपी में एक बहुत बढ़िया पार्ट भी है। जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि आप टमाटर खरीदते हैं जब, तो टमाटर को दबा करके देखते हैं, ये कच्चा है, पक्का है, खराब तो नहीं है ना? तो हम अपनी सब्जी के लिए जो टमाटर लाते हैं, वो अच्छा देख करके, कलर देख करके, सब कुछ देख करके लाते हैं। लेकिन अगर हम अपने बिज़नेस में, जो कि हमारी लाइफ को बदलने जा रहा है, अगर हम अपने बिज़नेस में खराब टमाटर को ले आएँगे, तो क्या होगा? बिज़नेस भी खराब हो जाएगा। तो हम उन उन टमाटर को छा देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, इनके अंदर कुछ है या नहीं है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए लोगों को, ना कि भर्ती करना है लोगों को, है ना? चलिए, कमिटमेंट, 5th सी जो है, वो है कमिटमेंट। हमेशा जब भी आप मुलाकात करें, आप उसे येस, येस अप्रोच, यानी आप डेट, डे, टाइम, लोकेशन, इसको 3 से 4 बार रिपीट करें। जैसे, सर, हम मिलते हैं मंगलवार, हम मिलते हैं मंगलवार 19 तारीख, घंटाघर, ठीक है, होटल प्रेसिडेंट के अंदर। सर, हम मिलते हैं 19 तारीख, घंटाघर, होटल प्रेसिडेंट के अंदर। जब आप 3-4 बार आप उस तरीके से रिपीट करेंगे और आप उसके साथ कमिटमेंट करेंगे, तब मान लीजिए कि वो 100% आपके पास, आपकी मीटिंग्स के अंदर ज़रूर आएगा, 100% आएगा। हमेशा स्मार्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, टाइम नहीं है, बिल्कुल सर, आपको इसीलिए तो मैंने इस बिज़नेस को दिखाया है कि आपके पास टाइम नहीं है, और मैं इस बिज़नेस को टाइम फ्रीडम के लिए ही कर रहा हूँ, और आपको भी मैं टाइम फ्रीडम दिलाने के लिए इस बिज़नेस के अंदर इनवाइट कर रहा हूँ। सर, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई इनकम का साधन नहीं, बिल्कुल तभी तो मैं इस बिज़नेस के अंदर आपको लेकर के आया हूँ। सर, मेरे पास जॉब नहीं है, मतलब कुछ जो सीधे सवाल हैं, आपको उनके सीधे सवाल का सीधा जवाब देना है, और उल्टे सवाल का भी सीधा जवाब देना है ना? सीधे सवाल का उल्टा जवाब और उल्टे सवाल का सीधा जवाब। लेकिन वो इस तरीके से देना है ताकि वो हर्ट ना हो, ठीक है? वो हर्ट ना हो। सो द प्लान,
उसके बाद हमें क्या करना है, शो द प्लान। हमारा पहला पार्ट था लिस्ट, और बेसिक में पहला पार्ट लिस्ट, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग और शो द प्लान। सबसे पहले अगर आप किसी बिजनेस को दिखाने जा रहे हैं तो पहले उसे कंज्यूमर प्लान आप बता सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर उसको आपने 3 पार्ट समराइज करने हैं। क्या आपको क्या करना है, पहले मैनेजमेंट बताना है, प्रोडक्ट्स बताना है और फिर बिजनेस प्लान बताना है ना। सबसे पहले जब भी आप बिजनेस को दिखाएं, बिजनेस प्लान दिखाएं, ये मेन पॉइंट है। हम क्या करते हैं, शुरुआत से ही पहले ही बात करते ही रट्टा मार रखा है, तो शुरुआत से ही लग जाते हैं कि जी ये मैनेजमेंट है, ये है, ये है, और आखिर में खत्म करके रख दिया। 1 घंटा लग गया। उसके दिमाग में गया या नहीं गया, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गिलास को खाली करना है, दिमाग को खाली करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कुछ तो उत्सुकता चलती रहती है, कुछ लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हर आदमी के अंदर है, तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसका सर ना भारी रहता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पहले उस गिलास को, उस दिमाग को खाली करना है, क्योंकि जब खाली होगा तभी उसके अंदर कुछ जाएगा। अगर वो खुद ही पहले से ही भरा हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। तो सबसे पहले उससे नॉर्मल बात करनी है, और नॉर्मल बात करने पे पहले उसका भाई चेक करना है, पहले ड्रीम्स के बारे में बात करनी है। जब ड्रीम्स के बारे में बात करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, इसको पैसा चाहिए, या इसको सम्मान चाहिए, या इसको कार चाहिए, या इसको घर चाहिए, या इससे बच्चों का भविष्य चाहिए, तो आपने एक चीज पकड़ ली शुरुआत में ही कि इसको कार चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत से लेकर के आखिर तक जब तक आप प्लान दिखाओगे, उस ड्रीम के बारे में हर बार आपको बात करनी है, ठीक है। जैसे कई बार कुछ हम दिखा भी लेते हैं, कुछ लोग क्या दिखाते हैं, नेटवर्क की पावर दिखा देते हैं। जैसे मैं क्या दिखा देता हूँ, ESBI दिखा देते हैं, ये एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, ठीक है, इन्वेस्टर है। या फिर पावर ऑफ नेटवर्क बता देते हैं। जैसे अगर हम गाँव देहात के अंदर जाते हैं तो वहाँ बता देते हैं कि एक आदमी एक सड़क को 10 दिन में बनाता है, 10 आदमी एक सड़क को कितने दिन में बना देंगे? 1 दिन में बना देंगे, ठीक है? तो ये पावर है नेटवर्क की। तो मैं ऐसे बिज़नेस में हूँ, अभी तक आपके पास शायद ये पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पावर है जो आपको भी ये पावर मिल सकती है। तो वो फिर क्या है, वो ध्यान से सुनेगा आपके प्लान को, ठीक है? फिर आपको बताना है अमीरी का प्रिंसिपल इन योर लाइफ, कंज्यूमर प्लान दिखा सकते हो, ठीक है? सोप चेंज करने से लेकर के बिज़नेस प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो। 7 टाइप ऑफ इनकम ओवरव्यू दिखाना है आपको, ओवरव्यू दिखाना है शुरुआत में, एसटीपी करते हुए। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर प्लान नहीं दिखाना है, आपने 40 साल के बंदे से बात की थी हेल्थ के बारे में, तो आपको सिर्फ वहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करनी। मेरी हेल्थ प्रेजेंटेशन आपने देखी भी होगी, ठीक है? तो मैं वहाँ पर सिर्फ हेल्थ के बारे में ही बात करता हूँ। मैं वहाँ पर उसमें उसको बिज़नेस के बारे में बात ही नहीं करता, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ मैं बताता हूँ। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सारे काम मैं उसको बताता हूँ, है ना? तो हेल्थ प्लान अगर आप करें तो इस तरीके से आप करें। फिर फ़ॉलो अप करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। सबसे मेन काम और सबसे मुश्किल काम यही होता है। क्यों? आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, आदत नहीं है लोगों को फ़ॉलो करने की, फ़ॉलो अप करने की लोगों के साथ। Not everyone will not become business builder. If you meet 100 people, 90 will be your customer, 10 will be business builder. मैंने अभी जो बात की थी वो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इन 100 में से 10 बिजनेस बिल्डर निकलेंगे, लेकिन वो तब निकलेंगे जब आप फॉलो अप अच्छा करेंगे। और फॉलो अप जब आप बार बार जब फॉलो अप करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं,
उनका विजन क्लियर करते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, वो बंदा इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। वो अपने आप मीटिंग्स में आता है, वो अपने आप ट्रेनिंग्स के अंदर आता है, वो ड्रेसअप में बैठता है, वो सारे काम करता है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेन है। अब ये 4 बेसिक है, ये पूरे प्लान जो मैंने अभी मीटिंग की है, ये पूरा का पूरा बायोडाटा मैंने इसमें दिया है। क्या? लिस्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, जी इंजीनियर्स, नेबर्स, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर, है ना। उसके बाद कॉन्टैक्टिंग, चेक द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेक कीजिए, फॉर्म के हिसाब से चेक कीजिए, 5C इनविटेशन में लगाइए, 5C अप्रोच लगाइए वहां पर। ठीक है, प्लान, उसके बाद प्लान दिखाना है कैसे, 3 वे प्लान, 1 to 1 दिखाना है, होम मीटिंग में दिखाना है, ओपन मीटिंग में आपको दिखाना है, फॉलो, हमेशा फॉलो। फॉलो बहुत खास चीज है, क्या खास चीज है, क्लियर द डाउट, आप उसके डाउट क्लियर करें और हमेशा मैजिक सेंटेंस की बात करें। स्टार्ट बिजनेस, आप स्टार्ट बिजनेस कीजिए, या आप मैजिक सेंटेंस होता है, मैं आपके साथ हूँ, हम मिल करके काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, हम मिल करके बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। ठीक है, जिससे उसको विश्वास आए, फेथ आए। और क्या, मैजिक सेंटेंस होता है, जो आपने जब आपने उसे प्लान दिखाया था, वहां पर एक क्लियर चीज हुई थी आपकी कि इसको पैसा चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए। तो अब आपके दिमाग के अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको जो चीज चाहिए, मुझे हर बार इससे वही बात करनी। ठीक है, ये बात करनी। जैसे आप होम मीटिंग के अंदर अगर जाते हैं, होम मीटिंग या कोई भी मीटिंग्स के अंदर आप बात करते हैं, तो आप न्यू पर्सन हैं और आप अपने अपलाइन को साथ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपलाइन के बारे में बताना है, अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मतलब सॉरी, अपलाइन को पर मतलब फोकस क्या करना है, अपलाइन को फोकस करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसको प्लान दिखाने जाते हैं, अपलाइन को छोड़ देते हैं कि जी ये बहुत बढ़िया बिजनेस करेगा, ये तो बहुत ग्रेट है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स इन होम मीटिंग। ठीक है, होम मीटिंग में क्या नहीं करना, ज्यादा खाने पीने की चीजें मत रखो, हमेशा गेट पिछली तरफ से हो, आपकी जो है होम मीटिंग हो। ठीक है, हमेशा साइलेंट रहना चाहिए आपका रूम, जहां पर आप मीटिंग करो वहां पर बिल्कुल ऐसे हो जैसे सत्संग हो रहा हो, है ना। हाउ टू प्रमोट फंक्शन मीटिंग, हमेशा जब भी आप कोई सीएनटी प्लान दिखाओ, उसके बाद आप अपने मीटिंग्स और फंक्शन को प्रमोट करो। अब हम हफ्ते में 3 मीटिंग्स कर रहे हैं, है ना, तो प्रमोट कीजिए, यहाँ पर आकर के उनको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको नई सीखने को मिलेगी। यूज एंड मिस यूज ऑफ अपलाइन, ध्यान रखे, आप अपने अपलाइन का मिस यूज ना करके आप यूज कीजिए। ठीक है, उसकी एजुकेशन का यूज कीजिए, उसको मिस यूज मत करिए, है ना। डेप्थ, हमेशा डेप्थ के ऊपर फोकस कर दिए, डीपेस्ट एक्साइटेड पॉइंट, हमेशा सबसे डेप्थ पे जाकर के वर्क करेंगे, तो हमेशा वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको एक्साइटेड करेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसको किस तरीके